जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आप लोगों का बुक आया हुआ है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा पीएम एसएससी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए नए पैटर्न पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा योगी प्रश्न और उसके उत्तर, है ना। यहाँ पर मैं बताऊंगा जो कि आकाश गैस पेपर बुक में दिया हुआ है। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही डीपली और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही हम यहाँ पर बेसिकली जो बताएंगे बहुत ही आसान बताएंगे। आज मैं आप लोग का जो चैप्टर नंबर 1 है ये मैं आपको बताऊंगा, और इससे पहले जो आप लोग का चतुर्भुज का समझना वाला चैप्टर है उसको बता दिए हैं, है ना। तो इस चैप्टर से आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैं कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा, जस्ट वहीं आएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो पीएम एसएससी स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आप लोग का 2023 में होने वाला है 29 सितंबर को, ठीक है। तो इस बुक को आप लोग जो है देख लीजिए, परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री में पढ़ सकते हो, फ्री में पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे हर एक प्रश्न को, ठीक है। इस साइड हम सॉल्व, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है कि अगर थोड़ा सा जूम भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल बोल रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें तो ये 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक जो है ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है क्या, जहाँ से आप लोग का 0 से लेकर शुरू होता है, 0 1 2 इस प्रकार से एकदम अनंत तक जाता है। सो फिलहाल प्रश्न में आप लोगों से पूछा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में मैंने क्या पढ़ाया बच्चों, मैंने प्राकृतिक संख्या में पढ़ाया 1 से शुरू होता है, ठीक है ना, 1 से अनंत तक जाता है, ठीक है, 1 से लेकर के जो है ये अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा हुआ, 1 ही हुआ, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 उसके बाद 2 3 आएगा, है ना। 1 से छोटा तो और होगा नहीं, क्योंकि 1 से ही शुरू हो रहा है, नहीं समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 0 एक संख्या है, ठीक है। 0 क्या है, तो दोस्तों 0 एक परिमेय संख्या होता है। बोलेंगे सर कैसे परिमेय संख्या, वैसे सबसे पहले समझिए परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यहाँ पर एक शर्त होता है Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, यही इसका जो है शर्त होता है, ठीक है ना बच्चों। यही क्या होता है, इसका शर्त होता है, यही इसकी जो है मंजूरी करना होती है, इसकी मान्यता होती है ना बच्चों। तो 0 एक परिमेय संख्या हो कैसे, तो बच्चों अगर 0 को देखोगे तो 0 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि आप लोग का ये क्या होगा, ये हमारे P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, और Q हमारे 0 नहीं है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, है ना। और जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, तो इसका राइट आंसर हमारा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है -11 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अगर माइनस रहेगा, अगर आप लोग का माइनस रहेगा तो वो जो है कन्वर्ट कर देगा प्लस में। अगर यहाँ पर क्या, अगर माइनस नहीं रहेगा, अगर माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा तो वो कन्वर्ट कर देगा माइनस में, है ना बच्चों। तो देखो -11 है यहाँ पर, तो -11 का जो प्रतिलोम क्या होगा, ये प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर +11 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब यहाँ पर अगर कुछ चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ 11 मतलब इसके आगे प्लस है, क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम अगर बात करें तो यहाँ पर 5/6 है, और मैंने क्या बताया, अगर इसमें प्लस में है तो ये माइनस में बदल के रहेगा, तो ये -5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। सिर्फ इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझ लो, हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार का ट्रिक बोल लीजिए, है ना। इस ट्रिक से आप कर सकते हो हर एक प्रश्न को। माइनस रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो इसे प्लस में बदल देगा, अगर प्लस रहेगा तो इसे माइनस में बदल देगा बच्चों, ठीक है। ये चीज़ें कंसेप्ट, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कितनी है, यहाँ पर डैश है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन से पूछा गया है, देख लीजिए कि 1 है और हमारे पास 2 है, ठीक है। इनके बीच में परिमेय संख्या इस 4 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालना है। फिलहाल आप इसका जो है अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो 2 परिमेय संख्या के बीच में। याद रखिएगा क्वेश्चन यूँ ही पूछा जा सकता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है, तो इन्फिनिटी यानी कि अनंत अपरिमित रूप से अनेक जो है उसका परिमेय संख्या निकाला जा सकता है,
ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पर पूछा गया 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकली जा सकती है। तो बच्चों इसको आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट समझ सकते हो। ठीक है, जो 1 है हमारा, 1 को हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं, आप भी वही बोलोगे। आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझा देते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 1 है और आपके पास 2 है, इनके बीच में आपको परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो ये जो हमारा 1 है, 1 को लिख सकते हैं 2 बटे हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा 2 है, 2 को लिख सकते हैं हम 4 बटे में 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 बटे 2, इधर आ गया 4 बटे 2, इनके बीच में क्या बचा, 3 बटे 2 बच गया। तो 1 और 2 के बीच में 3 बटे 2 हमारे पास इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे आप इसका फिलहाल अनेक निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो हमने 2 बटे 2 लिखा है यहाँ पर आप 3 बटे 3 भी निकाल सकते, 3 बटे 3 भी लिख सकते थे, है ना। या फिर आप अलग मान लो नीचे इसका देखिए सेम है कि नहीं, इस प्रकार से मैंने निकाल लिया कि ये 3 बटे 2 फंका है यहाँ पर, है ना, मतलब खाली है, इसकी जगह पर इसके बीच में खाली है नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो 1 है, 1 को आप अलग बटे अलग लिखिए, है ना, मतलब कोई और संख्या बटे और संख्या लिखिए। फिर 2 को आप सोचिए क्या होगा, कितने बटे कितने लिखेंगे, फिर आप अनंत जो है इस प्रकार से परिमेय संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक किया, आप भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना ट्रिक से, है ना, जो कि मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश आप लोगों से की है। ठीक है, अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन देखिए, आप अगर बोलोगे किस परिमेय संख्या से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो ये जो मैंने प्रश्न बताया आज यहाँ पर, ये प्रश्न जो है यहाँ से संख्या मतलब ये फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग का एक प्रकार का बोल सकते हो कि ये आप लोगों का एक प्रकार का फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, हो सके कि यहाँ पर क्या हो जाए कि वैल्यू में चेंज कर दिया जाए, वैल्यू में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन इधर दिया गया है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इधर देखो कितना आसान है ना, बहुत ही आसान दिया गया ये प्रश्न। ठीक है, इधर 10 है, फिर यहाँ पर भागा का चिन्ह है, फिर यहाँ पर माइनस का 5 है, इसका सही मान पूछा है। ठीक है ना, तो देखो इधर हो गया 10 बटे में अगर 5 कर दोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह था, है ना, तो इधर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि समतुल्य संख्या। ठीक है, समतुल्य संख्या मतलब क्या, नीचे जिस संख्या से गुना करोगे उस संख्या से ऊपर भी गुना होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास है 2 बटे में 5। ठीक है, जिसको अगर हम गुना कर दें 4 से, नीचे भी 4 से कर दें, तो देखिए क्या आ रहा है, आपके पास 4 दूनी 8 आ रहा है और इधर 20 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे इन लोगों को चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा। देखो यहाँ से अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो इसमें क्या है, 2 बटे 5 है, इसको देखिए 2 से गुना किया गया, इसको 1 से गुना किया गया, इसलिए तो 4 बटे में 5 हुआ। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, मैंने बताया सेम संख्या से गुना होना चाहिए, 4 बटे 4, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से। ठीक है, तो ये अगर आप लोग बोलोगे सर ऑप्शन में बी को दिखाइए, तो यहाँ पर 2 बटे 5 है, और देखिए इधर आप लोगों से 2 से गुना सॉरी यहाँ से आप लोगों का 4 से गुना किया गया, नीचे 5 से गुना किया गया, है ना, इसलिए 4 बटे 25 हो गया, है ना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा, आप लोग का सेम संख्या से गुना और सेम संख्या से भाग होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 बटे में 5 है ना, तो ये आप लोग का 2 जो है क्या है, ये आपके पास अंश है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हर है। ठीक है ना, तो इधर आपके पास हर में भी अगर हम क्या कर दें, 4 से गुना कर दें तो नीचे भी हम हर सॉरी अंश में भी अगर 4 से गुना कर दें तो हर में भी 4 से गुना होगा, इसीलिए आपके पास 4 दूनी 8 हो गया और इधर 20 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इससे अगला मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे मान लो कि -4 बटे में 5 है। ठीक है, इसको भी आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करके आंसर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला संख्या देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है कि 1 बटे x। ठीक है, 1 बटे x और x जो है 0 नहीं हो। ठीक है, x शून्य ना हो का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब 1 बटे x इस प्रकार से और इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार से सूचित कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये बुक का क्वेश्चन है ना, तो आकाश गैस पेपर का क्वेश्चन से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा में रहोगे आप लोग। ठीक है ना, तो देखो बच्चों, है ना, तो देखो यहाँ पर है 1 बटे x। ठीक है, 1 बटे x और व्युत्क्रम का आप लोग माने जानते हो कि मान लो अगर 4 बटे में 2 है तो 2 ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, 2 ऊपर गया 4 नीचे आया, इस प्रकार से होगा। अगर मान लो 5 बटे 2 करना है तो 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, है ना, इसी प्रकार से हम निकालेंगे। देखो 1 बटे में x है तो x जाएगा ऊपर, 1 मिनट जी, 1 बटे में क्या है, x है, तो x जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, यानी कि x लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। 5 बटे में 1 है, 5 बटे में क्या है, 1 है, इसलिए हम 5 लिख सकते हैं, इसीलिए जो है 1 का नीचे मतलब वैल्यू जो है आप 5 सिर्फ लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, x बटे 1 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 दे सकते हैं, है ना, इसको हम x भी लिख सकते हैं, है ना, तो ये चीज़ हो जाती है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए,
देखो यहाँ पर है 0.3 गुना में है 0.3, इसको गुना कर लीजिएगा तो आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी से करना होगा, है ना, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग का और बड़का वाला सवाल दिया जा सकता है, जैसे कि मान लो दे देगा 0.001 गुना 0.0000001, इस प्रकार से संख्या दे देगा, गुना करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। सब ट्रिक आप लोग आगे प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, अगर न्यू चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल आप लोग एक होमवर्क भी देंगे। तो देखो क्या है कि 1/2 और आपके पास 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करके दिखाना है। देखो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको होमवर्क आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं बनेगा कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका आंसर मैं बता दूंगा और बहुत ही बेहतरीन। फिलहाल इसका आंसर ये होगा, ये आप लोग जो है इसे निकाल कर कमेंट में एक्सप्लेन करके उत्तर बताइएगा, है ना। मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग जो है निकाल पा रहे हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि नहीं, पहला क्वेश्चन बताया, जस्ट उसी को ही यहाँ पर अप्लाई करना है, वैसे ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो -11 है, फिर प्लस है, फिर बोल रहा है कि यहाँ पर -12 है का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर -11 और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब जानते हो ये कंसेप्ट, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, ये होता है। तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस और यहाँ पर देखो प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो बीच में लग जाएगा क्या, माइनस और माइनस लग जाएगा, है ना। बीच में क्या लग जाएगा बच्चों, बीच में लगेगा माइनस और 12, है ना। तो जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना, जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, 23। ठीक है, माइनस का। उसके बाद है 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, है ना। तो सबसे पहले समझना होगा कि जो गुणात्मक प्रतिलोम लिखा हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम का माने क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के अगर मीन्स की बात करें, इसका मतलब होता है जो भी संख्या रहेगा और उससे कितना गुना करेंगे कि आप लोग का जो है एक आंसर आएगा, यही इसका मीन्स होता है। जैसे यहाँ पर 4/5 है, इसको कितने से गुना करके इसको 1 किया जा सकता है। तो बोलेंगे सर अगर हम 5 ऊपर में लिख दें, नीचे 4 में लिख दें, तो जो है 1 हो सकता है। देखो 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी कि 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो रहेगा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखो क्या है, 5/6 है, इससे कितना गुना करेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम मतलब एक आंसर आए। तो 6 ऊपर में जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन था जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से और ईजी तरीके से बताने की कोशिश किया। फिलहाल अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए थोड़ा सा भी, तो भाई एक भी थोड़ा सा अपने पसंद के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 13 क्वेश्चन था, अब 13 क्वेश्चन खुद ही लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल जो आप लोग का एसएसटी होगा, एसएसटी का हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, एसएसटी का हम बहुत जल्दी पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी, है ना, साइंस जो है आप लोग का, साइंस का जो है मैं पीडीएफ दूंगा। तो साइंस के पीडीएफ के लिए अभी इन्फॉर्म करूंगा यूट्यूब पर ही, तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक नोटिफिकेशन अपने पास जाएगा। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस यूँ ही आप लोग देख सकते हैं कि क्या बोला है कि दिए गए प्रश्न में x का मान क्या होगा। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न में x का वैल्यू पूछा है, तो चलिए ज्ञात करने का पूरी हम कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आज जो बताएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बनाएंगे, ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े बच्चों। ठीक है, तो देखो ये एक क्या लग रहा है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो एक त्रिभुज लग रहा है, लेकिन इधर थोड़ा सा इस प्रकार से बड़ा हुआ है, थोड़ा इस प्रकार से, थोड़ा नीचे इसे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो बड़ा हुआ जो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये तो त्रिभुज है, लेकिन अंदर में कौन होता तो हम बहुत ईजिली ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन ये तो बाहर में दिया हुआ है सर, इसका तो हमें पता नहीं कैसे करते हैं। तो चलिए, जब आप लोग के बीच में आपकी प्यारे आकाश सर है, तो बच्चों में आप लोगों को सबसे पहले कंसेप्ट दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि दर्द के आगे दवाई देना ज़रूरी है ना। तो इससे पहले चैप्टर ही पूरा करा चुका हूँ, चतुर्भुज को समझना वाला जो चैप्टर है उसको मैं पूरी करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज बता चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज मतलब क्या है, यहाँ पर पॉलीगॉन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस इंग्लिश से बहुभुज। ठीक है,
बहुभुज। इसका जो है बहुभुज के जो बाहरी कोणों का योग है, यहाँ पर चाहे त्रिभुज हो, चाहे तो चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, अगर बाहरी कणों का योग देखा जाए, बाहरी कणों का जो योग देखा जाए वो 360 डिग्री होता है। इस चीज़ को आप लोग खोपड़ी में बैठा लीजिए। चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, मतलब बहुभुज मतलब अनंत तक, ठीक है, कोई भी हो। वो अगर बाहर में कोण है तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग के पास 360 डिग्री जो है उसके योग होगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ये वाला x है, इससे आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये एक बार चित्र भी आप लोग एक बार देख लीजिए, आराम से देख लिए। ये आप लोग का 110 डिग्री है, ये x है और ये 120 है, ठीक है। चलिए आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले जब हम लोग इसको हॉल करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास 120 डिग्री है, उसके बाद प्लस में क्या है, उसके बाद प्लस में सर 110 डिग्री, तो हम दे देते हैं 110 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस में क्या है, प्लस में है x और ये किसके योग के बराबर होगा, तो 360 के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को योग करेंगे तो आप लोग के पास क्या होगा, तो 100 और 100 200 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 230, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 230 हो गया, और प्लस में दे देते हैं हम x और बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो x करेंगे, जब x निकालेंगे तो 360 हो गया इधर, और माइनस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे क्या, 230 डिग्री, ठीक है। 230 डिग्री कर देंगे। तो जैसे ही हम प्यारे मित्रों, जैसे ही हम जो है 360 से 230 घटा देंगे तो क्या बचेगा, देखो एक बार, अगर एक बार खुद से देख लोगे तो बन जाएगा। देखो 300 से सबसे पहले 200 घटाओ तो कितना बचेगा, तो 100 बच गया। 60 से 30 घटा तो कितना बच जाएगा, तो 30 बच जाएगा, तो 130 डिग्री, ठीक है। तो 130 डिग्री आप लोग का जो भी ऑप्शन में रहेगा वहीं आपके पास राइट आंसर होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 130 डिग्री हो गया। खोपड़ी में घुस गया। किस प्रकार से क्या करना है, अगर यहाँ पर पंचभुज होता तो क्या करते, तो पंचभुज के जितने भी बाहरी कोण होता सभी को जोड़ते, बराबर कर देते किसके, तो 360 डिग्री के बराबर कर देते, और उधर जो आता लिख लेते, और एक जो है 360 से घटा देते, बाहरी कोण का योग जितना होता उधर लिखते और माइनस कर देते 360 से, ठीक है। तो आप लोग आ जाता ईजिली, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आगे, ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या बोला है आप लोगों से। देखो सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को, जो बच्चे जानते हैं उसको तो टफ लगने वाला नहीं है, है ना। देखो क्या बोला है कि कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कर्ण मतलब जो आप लोग यहाँ अगर देखा जाए, एक आप लोग के पास चतुर्भुज है, ठीक है। इसके जो है इसका कणों का अनुपात जानते हैं आप लोग का, यहाँ पर 4 गो होता है ना, यहाँ पर 1 अनुपात दिया है, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात, मतलब जो 4 को कोण है, 4 के लिए यहाँ पर 4 अनुपात दिया हुआ। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं तो यहाँ पर 4 अनुपात दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ा कोण का मान आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा सा लेट मतलब मान लेते हैं, ठीक है। तो मानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो ही प्रश्न बनेगा, वरना संभव नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो लिखना पड़ेगा माना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाबू, लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। माना चतुर्भुज के चारों कोण, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना चतुर्भुज, यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब लिखने में यहाँ से थोड़ा सा जो है जगह चला जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। चतुर्भुज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा करके, ठीक है। माना चतुर्भुज के कोण, ठीक है, माना चतुर्भुज के कोण, है ना। तो चतुर्भुज के कोण हम पहले को मान लेते हैं x, 1 है ना, 1 को हम सिर्फ x ले लेते हैं, ठीक है। फिर आप लोग के पास है 2 तो 2x लेते रहते हैं। फिर आपके पास है 3 तो 3x ले लेते हैं, है ना। फिर आपके पास 4x तो 4x ले लेते हैं। ये हमने मान लिया बच्चों, ठीक है। आपको भी ऐसे ही मान लेनी है, ठीक है, तब ना निकलेगा। सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये 4 सबसे बड़ा है, तो इस पे पुट कर देना है। क्लियर, ये है कंसेप्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बॉक्स में भी बंद कर देते हैं बच्चों, ठीक है। चलो देखो बच्चों, हम जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं बच्चों, कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है, पता है आप लोगों को बच्चों। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो है कि आप लोगों को ऐसे ही स्क्रीन पर मैं लेक्चर दूं या फिर कैमरा ओपन करके कॉपी पे मैं आप लोग को एक एक चीज़ डिटेल्ड में समझाऊं, और भी डिटेल में मैं समझाऊंगा। अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो कमेंट कीजिएगा। वैसे यहाँ पर भी कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, इससे यहाँ पर भी हम बहुत सारे ट्रिक आप लोग को बताते रहते हैं,
वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो दिखाते हैं आपको इसको सॉल्व करके। तो आपने क्या समझा कि चतुर्भुज के चारों कोण यहाँ से लेकर ये जो चार आप लोगों का दिख रहा है ना, चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। पता है ये चीज़ है, ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने लिख देंगे पहला कोण x, दूसरा कोण को क्या माने हैं 2x, तीसरा कोण को क्या माने हैं, तीसरा कोण को आप देखिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है लिख लिया है। आप देखिए आगे समझाते हैं। यहाँ पर चारों कोण है, चारों कोणों का योग मैंने 360 डिग्री लिख लिया है। अब जो बच्चे जो है थोड़ा सा इंटेलिजेंट है वो तो बना लेंगे, लेकिन वैसे भी छात्र हमारे चैनल पर है जो कि बहुत ही कमज़ोर है, उसके लिए हम हैं, ठीक है। तो देखो 4 और 3 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारा 10x हो गया और 10x इक्वल आपके पास 360 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ से एक शून्य कट जाएगा। अगर आप लोग सेपरेटली देखना चाहे तो दिखा देते हैं। जब x होगा तो x का बराबर क्या होगा 360 ऊपर में आएगा, 10 नीचे आ जाएगा, एक शून्य कट जाएगा, तो x इक्वल आपके पास कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर 36 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ से बड़ा कोण निकाल सकते हैं। जो बड़ा कोण होगा भाई, बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो बड़ा कोण देखो क्या है, तो सबसे बड़ा कोण है x है या फिर 2x है या फिर 3x है या फिर 4x है। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग भी यही बोलोगे सर कि सबसे बड़ा तो 4 ही दिख रहा है ना। तो 4x लिख दो, इस प्रकार से मैंने 4x लिख दिया, लिख दिए। आप देखो 4 एज इट इज, फिर गुना है, फिर x की जगह पर आप पुट कर दो क्या 36 डिग्री। तो यहाँ पर पुट कर दिया 36 डिग्री। तो गुना कर देते हैं सिंपल। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब इधर गुना कर देंगे। यहाँ पर 36 लिख दिए, 4 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 4 को 6 से गुना कीजिएगा तो 24 आएगा। तो 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 चौके 12, 13 14, ठीक है। यहाँ पर 14 हो गया, मतलब ये आप लोग 144 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, है ना। गुना आप लोग देख सकते हो इधर, है ना। 4 चौक 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 चौके 12, 13 14, हाँ 144 डिग्री आपके पास राइट आंसर हो गया, ठीक है। 144 डिग्री करेक्ट आंसर है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बातें आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन में सिंपल सवाल में कह रहा है, हमें क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की परिधि, यहाँ पर किसी वृत्त का परिधि 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो क्या करेंगे, मैं इसको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, हमसे पहले, है ना। तो क्या करेंगे, इधर देखो क्या करेंगे, है ना। मैं इतने अच्छे तरीके से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर हम जानते हैं क्या होता है 2πr होता है कि नहीं। तो वृत्त की परिधि आपके पास कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि मैंने लिख दी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर 2 एज इट इज पाई का मान रख दो 22/7, यानी 22/7, ठीक है। और आर तो आपको निकालना है, तो इधर लिखो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एज इट इज। और इधर देखो क्या होगा 22 दूनी 22 दूनी क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44/7, ठीक है, आर, है ना। नीचे कुछ नहीं, मतलब एक इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर तो 44 आर हो गया। या फिर आप इसे क्या करिए, एक काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इधर 2 गुना में 22, यहाँ पर 22 लिख लीजिए, नीचे 7 लिख लीजिए। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक यहाँ पर इधर क्या है आर, ठीक है। अच्छा रहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, तो इधर 2 गुना में 22 आ जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख दी, ये चीज़ें लिख दी, ठीक है। ये चीज़ ऊपर में है ना, ये चीज़ गुना हो गया। अब देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने लिख लिया है और इसके साथ मैंने इसको गुना कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं 25 गुना 7, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों आपको भी सॉल्व करना है और इसका कैलकुलेशन कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस से मैंने बना दिया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग गुना कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 2D आकृति, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें तो आपको आई होप मेरे अकॉर्डिंग पता होगा, पता होना भी चाहिए कि 2D आकृति जो है क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में जानते हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग अभी 9th में पढ़ रहे हो, इसलिए हम जो है इसको डिटेल में डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2D आकृति नहीं है तो, है ना, तो कौन नहीं होगा भाई, 2D आकृति घनाभ नहीं होगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी, इसे स्टार मार्क कर दिए हैं इसलिए, ठीक है ना। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और अलजेब्रा का क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा बाबू। तो इसको सॉल्व करने का गजब का ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस लिया है, ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस लिया है, इससे टफ क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, देखो बच्चों इधर है क्या, इधर है x2 फिर माइनस का 1 है ना, ये मैंने लिख दिया।
फिर माइनस करना है, देख सकते हो घटाने पर बोला है, ठीक है ना। यह है 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, मैंने लिख दी, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा बाबू, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इधर है एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट तो हटा दो, ठीक है, ये आप लोग आप जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब ब्रैकेट खोल रहे हैं, ठीक है। ये -1 एजिटीज मैंने रखा, फिर माइनस, फिर 1 हो गया, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर दे दिया प्लस, और इधर हो गया क्या, एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। इधर देखो, अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, है ना बच्चों। अब देखिए क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन देखो, ये क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर देखो प्लस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x² हो गया, फिर देखो -1 तो प्लस हो जाएगा, तो फिर आपके पास -2 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद माइनस साइन लग जाता है जब माइनस माइनस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे -2 फिर -2, तो इधर हो जाएगा, जोड़ जाएगा तो ये तो जोड़ जाएगा, 4 हो गया, लेकिन माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। तो एक कह रहा है 2 हो गया, लेकिन माइनस का साइन हो गया, तो यही आपके पास राइट आंसर हो गया। और मैं घटाने का और कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप लोग बनाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर x², फिर माइनस में है 3x, फिर प्लस में है 2, ठीक है। में से आपको घटाना है, यहाँ पर है 2x का स्क्वायर है, फिर आप लोग के पास क्या है, इधर आप लोग के पास है माइनस का क्या है, माइनस का 3x है, और आप लोग के पास ऐसे, ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से हैं, ये बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए खुद से प्रयास कीजिए, मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट खुलना है, भाषा उसी प्रकार से रहेगा कि ये है आप लोग का, इसमें से ये घटाने पर प्राप्त क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब भी हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये चीज़ हम एज इट इज रखेंगे, इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, और छेड़खानी करना भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। इसको मैंने एज इट इज रख दिया, फिर इधर लगाया माइनस, इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं, तो ये इधर हो गया 2x का स्क्वायर, ठीक है। इधर प्लस था, है ना, तो इधर आप लोग के पास यहाँ पर माइनस हो गया, फिर ये माइनस इसके साथ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, तो इधर हो जाएगा आपके पास 3x। मैं ट्रिक एकदम कंप्लीट ट्रिक बता रहा हूँ। फिर इस माइनस को छोड़ना नहीं है, इस माइनस को इधर देखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आप देखिए आगे, इधर देखोगे माइनस का 3x है, और इधर देखोगे प्लस का 3x है, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अपने आप में। अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ख़त्म होगा कि नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, अब हम सिंपल जो बचा है उसे देखो, यहाँ पर देखोगे तो x² देखने को मिलेगा, इधर देखोगे तो आप लोग के पास 2x² देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए आप लोग ध्यान से, है ना, इधर क्या है, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इधर x² है, फिर माइनस क्या है, 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो एक गो प्लस में, एक गो माइनस में, मैंने आपको बताया था माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस हो जाएगा क्या, माइनस, फिर माइनस प्लस हो जाएगा क्या, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। इस रूल को अगर आप लोग याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस अलजेब्रा के चैप्टर में, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्या देखोगे, इधर देखोगे ये आपके पास x² है, इधर आपके पास 2x² है, मतलब इधर 1 है, 1 - 2 क्या होता है, माइनस का 1 होता है कि नहीं। तो क्या कर देंगे यहाँ पर सिंपल हो जाएगा माइनस का x², ठीक है, माइनस का x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व जब करेंगे तो माइनस का इधर हो जाएगा x², फिर इधर देखोगे प्लस का 2 और प्लस का 5, तो जोड़ करके इधर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, इस प्रकार से ही सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही मतलब यहाँ पर माइंड को लगाना पड़ेगा। अगर माइनस प्लस में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, अगर मिस्टेक हुई, ठीक है, मिस्टेक, तो आपका पूरा मतलब गणित का प्रश्न ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए खुद से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा है, इस कारण से मैंने कैलकुलेशन का ही सवाल लाया है ना। मैं सिखाऊंगा भी इसको भी कैसे, मैं यूँ ही चुटकियों में सॉल्व करूँगा, इस प्रकार से चुटकी मारूंगा और सॉल्व होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे होंगे सर कैसे आप कर दोगे, हम भी तो देखें, नहीं तो देखो, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, इस सवाल को इसके साथ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मतलब एक बार लिखेंगे 56 इंटू में 56, है ना, जो भी आएगा। फिर इधर होगा कि यहाँ पर बीच में है माइनस, ठीक है, फिर बीच में है माइनस, इधर करेंगे 55, इधर करेंगे क्या, इधर करेंगे 55 गुना में 55, ठीक है, जो भी आएगा, फिर माइनस घटाएगा, उसके बाद आंसर आएगा। और इसमें ही 2-3 मिनट गवा देगा, इसमें ही 2 से 3 मिनट में भी तो होगा नहीं, 3 मिनट, हाँ कोई गुना जो अच्छा कर लेता है, तो 2 से 3 मिनट इसमें गवा दोगे तो आपके पास जो है बहुत ही टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए इस प्रकार के सवाल में आपकी ज़रूरत है ट्रिक एंड फार्मूला। एक मिनट, इस तरह के प्रॉब्लम में ट्रिक एंड फार्मूला, है ना, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। तो कैसे भाई, तो मैं कुछ फार्मूला आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको याद लग जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न को अभी आप लोग याद लग जाएगा, जैसे फार्मूला लिखूंगा ना तो आपके मन में आ रहा होगा फार्मूला। देखो एक तो फार्मूला होता है a² - b² का, ठीक है, दिख रहा है क्या। एक बार लिखना है a प्लस में b, फिर गुना में करना है क्या, a माइनस में b, ठीक है।
और कुछ और फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर फिर प्लस में है 2ab प्लस में है बी स्क्वायर फिर a माइनस बी, इस प्रकार से कुछ फार्मूलाज है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए ये फार्मूला की ज़रूरत है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो मैंने यूँ ही बंद कर दिया है जैसे कि देख रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैंने मान लिया a, इसको मैंने मान लिया b। ठीक है, तो यहाँ एक बार क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 56 प्लस में है 55 है ना, फिर एक बार इंटू में कर देंगे क्या 56 माइनस में इधर हो जाएगा 55। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने लिख दी। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देखो आगे क्या करेंगे, आप थोड़ा सा जोड़ने तो आता होगा। ठीक है, जोड़ने तो आता होगा। इधर क्या होगा 56 और प्लस में 55 है ना, इधर क्या होगा 5 और 11 का 1 हाथ में रहा, 1 5 5 10 11 है ना, इधर हो गया 111। फिर बीच में गुना तो गुना दे दिए, 56 से 55 गएगा तो बचेगा 1, तो इसके साथ गुना कीजिएगा तो 111 आ जाएगा। ठीक है, 111 आपके पास करेक्ट आंसर टिक उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही फार्मूला का यूज करके, ठीक है, ऐसे ही फार्मूला का यूज करके कमेंट जो है आप लोग कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक फार्मूला आपको और दे रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पर है 65 का स्क्वायर, फिर में है 77 का स्क्वायर से 75 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, का मान कमेंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, ये है होमवर्क। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो गुणनखंड का है। तो गुणनखंड का कैसे करेंगे सर, है ना, ये तो सिंपल गुणनखंड है, वो बड़का वाला गुणनखंड अभी नहीं दिए हैं। ठीक है, सिंपल गुणनखंड जिसमें कॉमन लो। सबसे पहले देखो माइनस का कॉमन आ जाएगा, इधर देखो 5 कॉमन ले लो, 5 ए कॉमन ले लो। ठीक है, इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर था। अगर मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊँ तो और सिंपल बताता हूँ। ठीक है, और भी आसान भाषा में, एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में। इधर है माइनस का 5a का स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो -5 गुना में होगा a गुना में a। ठीक है, फिर 25ab को तोड़ोगे क्या होगा 5 गुना में 5a गुना में b। ठीक है, तो क्या आ रहा है 5 5 सबसे पहले अगर देखोगे 1 मिनट दीजिए, हम इससे कर रहे हैं। ठीक है, 5 और 5 सबसे पहले कॉमन आ गया, ए तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे इधर माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, है ना, तो इधर बचेगा कि इधर ए बचा। ठीक है, तो मैंने ए लिख दिया, इधर 5 बी बचा। ठीक है, फिर इधर आप लोग लिख देंगे 5 बी बस। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बन जाएगा, है ना, ये प्रश्न हो गया। क्लियर, आगे देखिए, आगे है एक भाग है। ठीक है, तो वो वाला प्रश्न तो आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आप देखिए इसको बना देते हैं। ठीक है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से देखोगे, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर है 28 x का स्क्वायर फिर y बटे में है 7xy। ठीक है, इसको एकदम तोड़ के लिख दो, है ना। यहाँ पर लिखोगे 4 गुना में 7, फिर गुना में लिखोगे x का स्क्वायर है तो x गुना में x, फिर गुना में y। ठीक है, लिख दिए। फिर देखो इधर लिखोगे 7, फिर लिखोगे x, फिर लिखोगे y। ठीक है, आप देखोगे आगे क्या है, 7 ख़त्म, x ख़त्म, फिर y ख़त्म। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, इधर बच गया 4, फिर इधर बच गया x। ठीक है, इस प्रकार से देखो 4 7 28 हो गया, है ना, x से x ख़त्म, यहाँ से ख़त्म, मतलब 4x बच जाएगा। 4x आपके पास करेक्ट आंसर हो गया जी। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। इस पर बहुत बड़ा भी सवाल रहेगा, इसमें आप लोग का थोड़ा सा बड़का सवाल रहेगा, उसमें ऊपर में कॉमन लेना है, नीचे आप लोग को वही चीज़ रहेगा, तो कॉमन से वो वाला चीज़ कट जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ये वाला गुणनखंड का प्रश्न दिखाया, है ना। सिंपल गुणनखंड में क्या करना है, इसमें आप लोगों को जैसे बताया, जैसे यहाँ पर बताया ना 5a कॉमन ले लो। ठीक है, तो इधर बचेगा क्या, इधर बच जाएगा a। ठीक है, और माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, इधर जा कर के प्लस हो जाएगा वैसे ही, है ना, और इधर हो जाएगा क्या 5b। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से जो आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, इस कारण से मैंने आपको बता दी ये सारी चीज़ें। वैसे गुण करके देखोगे ना, तो देखो इसके साथ ये गुना करोगे तो -5 a का स्क्वायर, फिर ये -5 इससे गुना होगा तो माइनस प्लस हो गया, 5 5 25 हो गया, फिर ab। ठीक है, जैसे कि मैंने दिखा दिया, गुना करके भी दिखा दिया, गुना करके कर ये चीज़ आ रहा है, यानी कि आपका सटीक है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न देखकर लोग क्या बता देंगे, डायरेक्ट एक आंसर कर देते हैं। मैंने देखा है इस तरह के प्रश्न में डायरेक्ट एक आंसर कर देगा। ठीक है, पहले देखो
जो हमारे ए होगा, ए के घात में अगर आप लोग के पास 0 हो गया तो उसका मान होता है 1। तो देखोगे इसके पास प्रश्न में दिया हुआ है तो 2 के घात में 0 है, फिर प्लस में है 3 के घात में 0, ठीक है। तो 2 के घात में 0 यानी कि 1, 3 के घात में 0 यानी कि 1, तो दोनों मिलाकर 2 हो गया, तो 2 आपके पास आंसर बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइथागोरस त्रिक है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखो इसको बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। देखिए अगर आप लोग हमारे चैनल से पढ़ोगे तो यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर कंसेप्ट एंड ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना बच्चों, है ना। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा 2 शब्द, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है पाइथागोरस का त्रिक। तो आखिर पाइथागोरस का त्रिक होता क्या है भाई? तो देखो हम इसका ट्रिक बताते हैं, है ना। इतना ज़्यादा आप लोगों को लफड़ा में नहीं पढ़ना है, मैं आपको ट्रिक सीधा ट्रिक पे बताता हूँ, ठीक है। सीधा मैं ट्रिक बता देता हूँ, काम बन जाएगा, ठीक है। ये जो आप लोग का 3 ठो कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बी को चेक करना पड़ेगा। सेटिस्फाई हो रहा है तो चेक नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो ए को देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 5, फिर कॉमा है 12, फिर कॉमा है 13, ठीक है। तो सबसे ट्रिक कहता है जो सबसे बड़ा होगा उसका सबसे पहले क्या करिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर बराबर लिखिए और 2 ठो जो बचा उसको 2 जोड़ के स्क्वायर कर दो, ठीक है। 2 को जोड़ करके स्क्वायर कर दो, यही कहता है। तो सबसे पहले देखो बड़का कौन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़का कौन है बच्चों, ठीक है। तो देखोगे तो सबसे बड़का 13 दिख रहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, ये जो 13 जो दिख रहा है ना आप लोगों को, 13 का स्क्वायर कर दो। तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक साइड कर दिया 13 का स्क्वायर, और फिर ट्रिक कहता है कि फिर 2 को जो बचेगा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, फिर बराबर दे दिए, फिर 5 का स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर समान आ जाए तो आपके पास पाइथागोरस त्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। और आगे हम इसका कंसेप्ट पर भी चर्चा कर देते हैं। इसका मतलब जो बड़ा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अगर आप लोग त्रिभुज वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो और बढ़िया है ना। ये वर्गमूल के चैप्टर में भी ये त्रिक वाला पार्ट मिल जाएगा, यही ट्रिक होता है, ठीक है, और यही कंसेप्ट होता है। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको एक साइड में स्क्वायर कर दो, और जो 2 ठो बचेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, बस। अगर बराबर आ जाए तो पाइथागोरस त्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आप लोग के पास वर्गमूल वाला का चैप्टर है, और एक होता है पाइथागोरस परिमेय जो कि त्रिभुज वाले चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। उसका भी खेल जो है सेम होता है, उसका भी ट्रिक जो है ना सेम होता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो 13 को 13 से गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, अभी बताते हैं ये कितना आएगा, अभी इसको देखो फिलहाल, ठीक है। देख लो सबसे पहले 5 × 25 हो जाता है, ठीक है। और ये होता है 1 6 9, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्लस में 144 हो जाएगा, 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 144 हो गया। और इसके साथ अगर हम 25 जोड़ दें तो कितना आ रहा है, देखो ये 9 आ गया, और इसको 6 आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ गया था, और बराबर जब दोनों साइड बराबर होगा ना तो इस प्रकार उसका चिन्ह लगाइएगा, ठीक है, या फिर और का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इधर आगे 1 6 9 इक्वल हो गया किसके, 1 6 9 के। तो यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया, है ना, ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि हमारे पास यही बिल्कुल सही उत्तर दिख रहा है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप बी भी चेक कर सकते हो, ये सब सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ बच्चों, है ना, आप लोग का डिमांड है तो मैं ना दिखाऊँ तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं हम, ठीक है। बी को चेक करेंगे, सबसे बड़ा 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर बराबर 2, इसका स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर इसका स्क्वायर करो प्लस में, फिर प्लस दिए 3 3 9 हो गया, है ना। तो ये तो 16 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 16 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये बराबर नहीं है ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और ये नॉन ऑफ दोस होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर 60 का 20% का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, इस प्रकार से 60 लिखना है। और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, तो मैंने गुना दे दिया, और फिर आप लोगों को 20 लिखना है। और परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी कि नीचे आपको 100 लिख देना, यही प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो अब मैं थोड़ा सा इसको काटाकुटी कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर एक शून्य, यहाँ पर एक शून्य, फिर यहाँ पर एक शून्य, यहाँ पर एक शून्य, 6 दूनी 12 हो गई इसका करेक्ट आंसर। जैसे मैं और उदाहरण थोड़ा सा दे देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई संदेह ना रहे। जैसे मान लो आपके पास 500 है, ठीक है, 500 का 80% कितना होगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करता हूँ, इधर आपके पास कितना है, 500 है, का मतलब होता है गुना, फिर 80 लिखो ऊपर में, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो मैंने नीचे लिख दिया 100, ठीक है बच्चों।
आप देखो क्या होगा, यहाँ से एक शून्य, यहाँ से एक शून्य, यहाँ से एक शून्य, यहाँ से एक शून्य, ठीक है। आप देखो इधर बच गया 50 गुना में 8 गुना कर दो, 5 8 40 हो गया और इधर 0, ठीक है। तो 400 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रोसेस से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने जो पहले वाला वीडियो दिया था उससे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। आज हम लोग इन सारे प्रश्नों को डील किए, ठीक है ना बच्चों। अच्छा तो आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला हमारा प्रश्न तो हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पर बच्चों, ठीक है, ये सब प्रश्न मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न देख रहे हो व्युत्क्रम वाला, ये मैं बता चुका हूँ। ये वाला चीज़ें आपको अगले वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये वाला बता चुका हूँ, ठीक है। लाइव टेस्ट में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लाइव का महामैराथन है, वहाँ पर आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया वहाँ पर, ठीक है। तो उस लाइव वहाँ पर लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो है आपको मतलब क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा उससे आसान भाषा में बताया गया है। आप वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट रेडी कर सकते हो मैथ में, ठीक है। उसका सेपरेटली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक कर देना। और आगे आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए जानने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अभी मैं आधा मिनट का वीडियो दे रहा हूँ, आगे मैं बहुत जल्दी प्रयास करूँगा कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो अपलोड करूँ। तो जैसा आपका मर्जी है, जैसा आज आपके पास जितना देखो इतना बड़का वाला वीडियो दिया, फिर आगे आपको और भी वीडियो दूंगा, है ना। अभी आपको मिल रहा है आधा, ठीक है। लेकिन हम कोशिश हमारी सबसे ज़्यादा है कि आप लोग को अच्छा एजुकेशन मिले, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रश्न थे तो आप लोगों ने बना लिया है, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और मैं आपको बता दूँ मैथ के लिए मैथ का देखिए पीडीएफ मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैथ का पीडीएफ आप लोग बोल रहे थे कि सर मैथ का भी पीडीएफ दीजिए ना, तो मैथ का पीडीएफ मैं अभी 11th के लिए दे रहा था, है ना। और आप लोग को जो है आप लोग को साइंस का, ठीक है, साइंस का, उसके बाद एसएसटी का, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे बच्चों, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया, क्लियर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो आप लोगों से ये अगर वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करना, एक विद्यार्थी का मैक्सिमम शेयर करना, एक विद्यार्थी, ठीक है, कम से कम एक स्टूडेंट का अगर आप शेयर कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया।